नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक ट्रिक लेकर आई हूँ और वह ट्रिक है कि कैसे आप संविधान के 395 अनुच्छेद को याद करें। संविधान के जो 22 भाग हैं उनको आप याद करें तथा जो 12 अनुसूचियाँ हैं कैसे उनकी तैयारियाँ करें कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके परीक्षा में पूछे जाए तो आप अवश्य इसका सही उत्तर दें। साथियों, आज जो मैं ट्रिक आप सभी को बताने वाली हूँ वो 5 मिनट फार्मूला पर आधारित है और जो स्वयं मैं खुद के लिए इम्प्लीमेंट की थी और 395 आर्टिकल टोटल मुझे अपने एग्ज़ाम देते वक्त टोटल याद था। और आज भी साथियों सारे आर्टिकल हूबहू अभी भी याद है। वो कैसे संभव हुआ कि हर आर्टिकल याद रहा और आप अपने लक्ष्य में सफल हो, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले साथियों, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को स्टडी करने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उस पर आप हाईलाइट करेंगे या टिक लगा देंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे द्वारा जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको प्रत्येक दशा में याद करना ही होगा, आपको समझना ही होगा, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले राउंड में आप सभी को मैं बताने वाली हूँ कि इम्पॉर्टेंट कितने आर्टिकल हैं जिनको आप प्रथम दौर में ही याद कर लें। तो आप देख रहे हैं आर्टिकल 1 to 4 अर्थात संविधान के भाग 1, संविधान के भाग 2 और संविधान का भाग 3, 4 अत्यंत ही महत्वपूर्ण पार्ट हैं। और ये 4 जो पार्ट हैं आपके, वो टोटल आर्टिकल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से कोई भी एक आर्टिकल आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अब हम आते हैं कि कैसे आप हर आर्टिकल को, पहले मैं आपको संविधान के इन 4 भाग के प्रति बताने वाली हूँ कि कैसे याद आप करेंगे। इस 4 भाग की तैयारी कराती हूँ, उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि शुरुआती दौर में आप प्रत्येक दिन ओनली 5 मिनट निकालिए, हर एक पार्ट पे वर्क करिए। फर्स्ट डे आप क्या करिए, पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित जो प्रावधान है जो कि 4 आर्टिकल में, उसको आप तैयार करिए। बस आर्टिकल पढ़ें और इसको क्या करिए, किसी भी छोटे से पेज पर चारों आर्टिकल को लिख कर रख दीजिए। और संभव हो तो अन्य जो टेक्निक हो, अपने जो स्टडी टेबल के सामने कोई आप अच्छा सा मैप बनाइए और उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। सेकेंड डे क्या करिए, पार्ट 2 को कवर करिए और जितने भी आर्टिकल पार्ट 2 में हैं, जैसे कि नागरिकता से रिलेटेड जितने हैं, वो टोटल आप लिखिए और उसको एक बार पढ़िए। पहले क्रम में आप इसी को करिए। कहा जाता है साथियों, जब आप सही दिशा में तैयारी करते हैं तो सफलता आपके बेहद करीब होती है। आप सोचेंगे नहीं हम एक दिन में 395 आर्टिकल को याद कर ले, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आर्टिकल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाएंगे। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक साथियों आप इस पोर्शन से क्वेश्चन सही तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, पार्ट वाइज डिवाइड करिए और प्रत्येक दिन एक एक पार्ट को इन्फेसिस दे के पढ़ें, ठीक। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे, यदि आपका पार्ट क्लियर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसके बिहाफ पे आप सारे आर्टिकल से संबंधित जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन होंगे वो सही कर देंगे। कैसे, कभी कभी एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 4 सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा गया है, एक जो क है वो पूछ दिया जाएगा नागरिकता से संबंधित कोई आर्टिकल, ख जो है वो पूछ दिया जाएगा मूल अधिकार से, ग जो है वो पूछ दिया जाएगा नीति निषेध तत्व से, घ जो है वो पूछ दिया जाएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल से अर्थात मूल कर्तव्य से, और फिर इसको सुमेलित करने के लिए आ जाएगा। जब आप पार्ट वाइज तैयारी करते हैं कि हाँ ये पार्ट 1 इससे संबंधित है, पार्ट 2 इससे संबंधित है, तो आर्टिकल थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होता है। और यदि आप पार्ट वाइज रिवीजन किए रहते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सहजता के साथ तैयार कर लेते हैं। यही ट्रिक आपके अन्य कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में भी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आइए पहले देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जितने आर्टिकल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे आप देखिए भी है, मैं लिखी ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
तो ये सारे जितने आर्टिकल हैं, और सारे आर्टिकल साथियों आप हमेशा ये भी ध्यान रखा करिए कि जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ जितने भी राइट्स हैं, ठीक है, सारे राइट को आप देखिए कितने कितने आर्टिकल में डिवाइड किया गया है, किस किस आर्टिकल में क्या क्या है, सब कुछ पढ़िए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि समता का अधिकार के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल संबंधित है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन सा है, शोषण के विरुद्ध कौन से अधिकार संबंधित है। इसी प्रकार के से आपका राइट ऑफ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पूछ दिया जाएगा कि किससे संबंधित है। तो एक एक चीज़ आप इसको देखेंगे और इसमें से कोई भी आर्टिकल आपको छोड़ना नहीं है। ओनली आप 5 मिनट दीजिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें भी सारे आर्टिकल आपके इम्पॉर्टेंट हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस पर मैं यहाँ पर टिक लगाई हुई हूँ। हालांकि सारा आर्टिकल इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भाग 4 का, ठीक है, जो मूल कर्तव्य है आर्टिकल 51 क में दिए गए हैं। जो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। और जब आप आर्टिकल की तैयारी करेंगे तो उसके क्रम में बहुत से ऐसे फैक्ट की तैयारी भी हो जाएगी जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं कार्यपालिका अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स जितने हैं इसमें दिए गए हैं, जैसे 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 66, 72 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बट अदर हैंड फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि आर्टिकल सारा 100 तक जितने भी आर्टिकल हैं, कम से कम 100 जो आर्टिकल हैं आरंभ से लेकर उसको पूरा आप ज़रूर पढ़ेंगे। और जिस पे यहाँ पे जिस आर्टिकल पे मेरे द्वारा मार्क किया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं यहाँ पे भी देख रहे हैं 60, 74, 75, 76, 78 और पार्लियामेंट से रिलेटेड 79, 80, 81 इज़ टू इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 84, 87 आपका 89, 93 एंड 95 ये सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं और एक तरह से 100 अनुच्छेद आपको पूरे तैयार करने हैं। अब आपको कुछ रणनीति भी मैं बताने वाली हूँ जो कि आप अवश्य ही फॉलो करेंगे। जैसे साथियों, आप सभी को बताना है कि जब आप सदस्यों के बारे में अर्थात सांसदों के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो उसी के साथ आर्टिकल की भी तैयारी करते चले, ठीक है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 104 का जब आप अध्ययन कर रहे होंगे, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ, तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 105 में संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि, सदस्यों के वेतन भत्ते, कई बार ये आर्टिकल पूछा गया है, ठीक। तो जब आप संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे हो उस दौरान भी आर्टिकल को अवश्य ही रिमेंबर मतलब याद बार बार करते रहे। और ये प्रक्रिया मात्र आपके प्रथम चरण में ही काम आएगा, द्वितीय चरण तक आपका आर्टिकल बहुत ईजी वे में तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए सारे इम्पॉर्टेंट जितने हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब पे टिक यहाँ पे लगाया गया है। अवश्य ही जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको ज़रूर आप तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देखिए संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका से संबंधित ये जितने भी आर्टिकल हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से आपके अन्य ये क्वेश्चन हैं आर्टिकल हैं, जैसे आप ये देखिए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148 में 149 में उसके कर्तव्य और शक्तियाँ हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान है, तो इस स्थिति में 148 हो गया। बट क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो ड्यूटी एंड वर्क उसके इसमें हाईलाइटेड किए गए हैं तो फिर 149 में हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये जितने आर्टिकल मेरे द्वारा मार्क किए गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको सारे आर्टिकल एक बार ज़रूर पढ़ने होंगे ही होंगे। अब आइए आप यहाँ पे कार्यपालिका राज्य
अर्थात संविधान के भाग 6 राज्य से संबंधित। राज्यों के राज्यपाल किस आर्टिकल में है? 153 में। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। 161 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, लघुकरण राज्यपाल की शक्ति। जब आप ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 पढ़ रहे होंगे, उसी दौरान पार्ट 6 को भी कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। जैसे मान लीजिए राज्यों के राज्यपाल, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो किस आर्टिकल में है उसमें आप देखिए। फिर राष्ट्रपति को किस में क्षमा आदि देने की शक्ति दी गई है, किस आर्टिकल में। राज्यपाल को किस में दी गई है। इस प्रकार से जब आप अध्ययन करने लगेंगे तो बहुत ईजी वे में, इस ट्रिक में आप आर्टिकल को तैयार कर लेंगे। आप ये सोचेंगे कि नहीं एक साथ बैठ के मैं पूरा रट लूँ, तो ये संभव नहीं है। दूसरी तरफ जब भी कुछ अध्ययन करना चाहिए तो अपने अधिकारों को जानने समझने के लिए भी अध्ययन करना चाहिए। चूँकि आप सभी को मैं इस उद्देश्य के साथ बता रही हूँ कि आप लोग भी शासन प्रशासन के हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आज जो ट्रिक आप सभी को बताया जा रहा है वो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के दृष्टिगत बताया जा रहा है। उन प्रतियोगी छात्रों के दृष्टिगत जो वाकई चाहते हैं कि वो कंपटीशन में न सिर्फ सफल हो बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करें। तो उस दृष्टिकोण से आप सभी जब सफलता प्राप्त करेंगे तो आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डिसीज़न लेंगे तो उस दौरान ये सारे आर्टिकल आप सभी के डिसीज़न मेकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं बाकी मंत्रिपरिषद वगैरह, ये सारे राज्य से रिलेटेड है। ये सब कुछ आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्य संचालन सदस्यों की निहरताएँ, विधायी प्रक्रिया, धन विधेयक, राज्यों के संबंध में वित्त विधेयक, ये सारे कुछ, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। जितने पे साथियों मेरे द्वारा टिक लगाया गया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर आप तैयार करेंगे। और इस प्रकार से साथियों मुझे पूरा भरोसा है, यदि आप पार्ट वाइज तैयारी करते हैं तो बहुत ही ईजी वे में तैयार कर लेंगे। जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो टोटल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं भाग 8, ये जो भाग 9 है इसके सारे आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ देख रहे हैं ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि आदि, सदस्यता के लिए निहरता है, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि पंचायतों की शक्तियाँ किस आर्टिकल में है, स्थानों का आरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है, पंचायतों का गठन किस में दिया गया है, ग्राम सभा का गठन ग्राम सभा के संबंध में किस में प्रावधान किया गया है, संविधान का भाग 9 कब जोड़ा गया था। इस प्रकार से कई क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मतलब कि आर्टिकल से रिलेटेड यदि आपकी तैयारी है तो ये मान के चलिए कि पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करते हैं। यहाँ पे आप देखिए सारे नगर पालिका से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं ये सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें कोई भी एक आर्टिकल आप छोड़ नहीं सकते हैं। साथियों ये नया जो जोड़ा गया है सहकारी समितियाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एक आर्टिकल का अध्ययन किया जाना, तैयारी किया जाना आपके लिए बेहद ख़ास है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये भी परीक्षा में एक बार पूछ चुका है। भाग 11 संविधान का पार्ट 11 बहुत इम्पॉर्टेंट है। केंद्र राज्य से संबंधों के संबंध में ये बताया गया और कई बार क्वेश्चन 3 से 4 इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो ये सारे आर्टिकल आप यहाँ देख रहे हैं, टोटल आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। ये देखिए ये सारे जितने आर्टिकल टिक लगाए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना आपको सब है, लेकिन जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको प्रत्येक दशा में प्रथम चरण में ही आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। जब इसका मूल्यांकन आप सभी के बीच हो जाएगा तो आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेंगे। लोक सेवा आयोग, अधिकरण निर्वाचन में अनुच्छेद 324, 325, 326 तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आपका 315, 316, 320 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से साथियों आपके कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध में आपका 338, 338 क, 339, 340, 341, 342 ये सारे आर्टिकल
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। और भाग 17 में जो आर्टिकल है उसका प्रथम आर्टिकल 343 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अदर हैंड फ्रेंड्स, आपके प्रादेशिक भाषाओं को यहाँ पे विशेष निर्देश में आपका 350 को 350 ख ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में रिपीट किया गया है, आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो जितने ये आर्टिकल हैं ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं। और ख़ास तौर पे साथियों, हाल फिलहाल में ये जो संविधान का भाग 21 है, काफ़ी चर्चा का विषय रहा। क्योंकि 370 को लोप करने के कारण, ठीक है। लेकिन 370 तो लोप हो गया, लेकिन 371 जैसे क ख ग घ अंग ये जितने ये सारे अभी ABCD जी जितना आप देख रहे हैं सब कुछ एज इट इज़ फॉर्म में है। और कई बार इस क्वेश्चन को सुमेलित करने के लिए कथन कारण में या सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 371 बी में किस राज्य से संबंधित विशेष बंद किया गया है, 371 ई में किस राज्य से संबंधित प्रावधान है, या एफ में किस में। तो ये सारे आपको क्रमशः पता होने चाहिए। तो साथियों, आज आप सभी को ये सारे पार्ट बताए गए और बताया गया कि कौन कौन सा आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आप लोगों को मैं कुछ ट्रिक और बताने वाली हूँ। ये आप सारा देख लिए होंगे कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना सब है लेकिन जितने इम्पॉर्टेंट है उसको अवश्य ही नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप तैयारी कैसे करेंगे, ट्रिक क्या है? ट्रिक एकमात्र यही है, आप पार्ट वाइज इसको तैयार करेंगे। जब आप पार्ट वाइज तैयार करेंगे तो बहुत ही ईजी वे में तैयार हो जाएगा। और प्रत्येक दिन 5 मिनट बस 1 माह आप दीजिए, उसके बाद तो हर आर्टिकल आपकी ज़ुबान पे होगा। किस आर्टिकल में क्या है, किस भाग में क्या है, किस अनुसूची में क्या है, किससे संबंधित कौन सा प्रावधान संविधान के किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ जाए, कथन कारण में आ जाए या सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, सब कुछ आप बहुत ईजी वे में कर लेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आप इसके माध्यम से करेंगे। तो साथियों, आज आप सभी को यही ट्रिक बताया गया कि इसका ट्रिक यही है कि आप प्रत्येक दिन 5 मिनट कुछ दिन आर्टिकल को रिवीजन करने में दीजिए, पार्ट वाइज तैयार करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। नमस्कार।